हाय बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है सबका। आज हम 12.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। ये सारे का सारा चैप्टर इस ट्राइंगल के गिर्द घूमता है। ठीक है, अगर आप 2 मिनट लगा के इस ट्राइंगल को अच्छे से समझ लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले ट्राइंगल के मुतालिक जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों के जहन में है, सबसे पहली मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हमने बचपन से ही रट्टा लगाया हुआ है। क्या रट्टा लगाया हुआ है कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको बेस कहते हैं, और ये जो तिरछी लाइन है इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, अब असल कॉन्सेप्ट क्या है, असल कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट ये है कि ट्राई में ये एंगल तो 90 का होता है हमेशा, इसको आपने देखना ही नहीं। ठीक है, इसका हमारे से ताल्लुक नहीं। बाकी बचते हैं दो एंगल, एक एंगल इधर बनता है और एक एंगल इधर बनता है। अब इन दो एंगल्स में से आपके पास डायग्राम में एक एंगल दिया होगा। जैसे यहाँ पे देखें, इधर ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और इधर हम इस डायग्राम में ये एंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है। अब परपेंडिकुलर कौन सा है इस डायग्राम में, आप बताएं परपेंडिकुलर कौन सा है। मैं आपकी मिस्टेक निकालता हूँ, सोच लिया। ठीक है, अगर तो आप अच्छे बच्चे हैं तो आपको पहले से पता होगा। असल कॉन्सेप्ट ये है कि इस एंगल के सामने सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों एंगल में से जो एंगल दिया होगा। ठीक है, एक एंगल दिया होगा, या ये एंगल दिया होगा या ये दिया होगा, एक लाजमी दिया होगा, एक नहीं दिया होगा। जो एंगल दिया होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखें इस डायग्राम में ये दिया हुआ एंगल, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये जो तिरछी लाइन होती है ये हमेशा हाइपो होती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। तो यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर 5, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, अब यहाँ पे आके बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। क्या बताया कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो एंगल दिया हो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो तिरछी लाइन होती है वो हाइपो, और जो बाकी बात जाएगी वो क्या होगी, अब बेस। तो उम्मीद है अब ये वाली गलती आप नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, और ये बच गई ये बेस। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको पता चला। ठीक है, बाकी एक फार्मूला ये है। ठीक है, ये 3 फार्मूले, साइन का, कॉस का और टेन का, ये चैप्टर नंबर 9 में हमने बहुत अच्छे से किए। लेकिन ये जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, आप ये एक फ़िक्रा याद करें। ठीक है, फिर आपको ये तीनों फार्मूले याद हो जाएंगे। सम पीपल हैव, देखिए पहला पहला लफ्ज़ मैंने बड़ा लिखा है। एस से मुराद साइन थीटा, पी से मुराद परपेंडिकुलर, और ए से मुराद हाइपोटेनियस, सी से मुराद कॉस थीटा, बी से मुराद बेस, और ए से मुराद हाइपोटेनियस, टी से मुराद टेन थीटा, पी से मुराद परपेंडिकुलर, और बी से मुराद बेस। इस फिक्रे का मतलब क्या है, सम पीपल हैव, कुछ लोग रखते हैं करली मुड़े हुए ब्राउन हेयर, ब्राउन कलर के मुड़े हुए बाल रखते हैं। थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग, बाकायदा बुर्शिंग के ज़रिए। ठीक है, कुछ लोग बाकायदा बुर्शिंग के ज़रिए ब्राउन कलर के मुड़े हुए बाल रखते हैं। तो उससे आप ये तीनों फार्मूले याद कर सकते हैं। अब देखें मज़ीद ट्राइंगल की तरफ वापस आते हैं। एक ट्राइंगल में टोटल 6 चीज़ें होती है। ठीक है, 6 चीज़ें कौन सी, एक ये एंगल है, इसको हम फर्द कर लेते हैं, ये हमारे पास दिया गया अल्फ़ा। ठीक है, और ये हमेशा होता है गैमा, और ये वाला इसको हम लेट कर लेते हैं बीटा। ठीक है, इसको अल्फ़ा लेट कर लिया, इसको बीटा, और इसको गैमा। ट्राई एंगल यानी कि 3 एंगल्स, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पे भी 3 एंगल, एक ये और एक
ये। अब देखिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम क्या लेते हैं ए, और बेस को हम लटका लेते हैं बी, और हाइपोटेनियस को हम लटका लेते हैं, ये वाली जो साइड है इसको हम सी कह देते हैं। तो टोटल 6 चीज़ें ट्राइंगल में, अल्फा बीटा गामा, ए बी और सी। अब चैप्टर नंबर 12 में क्या है, इनमें से कोई 3 हमें दी होगी, बाकी की 3 हमने फाइंड करनी होगी। सारे चैप्टर में यही बात चल रही है, ठीक है। आप बस फार्मूलों के ऊपर फोकस करें, फार्मूले अभी याद करें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर कौन सी है ए, हाइपो कौन सी है, हाइपो किसके बराबर सी, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपो, बेस हमारे पास क्या है बी, और हाइपो सी, और इधर परपेंडिकुलर ए और बेस बी। साइन थीटा बराबर है ए ओवर सी, कॉस थीटा बराबर है बी ओवर सी, और टेन थीटा बराबर है ए ओवर बी। अब आखिरी फार्मूला, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आखिरी फार्मूला कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अगर हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करें तो ये ट्राइंगल में बराबर होता है 180 के, ठीक है। तीनों एंगल्स को प्लस करें तो ये बराबर आता है 180 के। पूरी 12.2 एक्सरसाइज में देखिए गैमा हमारे पास बराबर दिया हुआ है 90 के। तो मैं आसान कर दूं ज़रा इसको, इसी फार्मूले को, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये गैमा इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और गामा की जगह पे हम पुट कर देते हैं 90, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इधर ये बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 180 में से 90 गए तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 90 बच गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे पूरी एक्सरसाइज में। इसी फार्मूले की शॉर्ट फॉर्म मैंने ये बनाई है, आसान रह जाएगा। इसको बस एक दफ़ा भी कर लें, फिर सारी एक्सरसाइज में हम ये पुट करते जाएंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में गामा इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, गामा पहलवान, ठीक है। तो इसको नोट करें जल्दी से, गामा पहलवान इस सदी का सबसे बड़ा पहलवान था, इसलिए गामा को मैं गामा कहता हूँ उसकी याद में। नोट हो गया सर। फार्मूलों को बहुत अच्छे से किया करें। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जितने अच्छे आपके फार्मूले होंगे उतने आसान आपको ये क्वेश्चन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। वो कह रहा है कि नीचे दी गई ट्राइंगल्स में से जो एंगल नहीं दिया गया और जो साइड नहीं दी गई उसको मालूम करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक ट्राइंगल में टोटल 6 चीज़ें होती हैं, तो उनमें से कोई सी 3 दी गई होंगी और बाकी की 3 हमने फाइंड करनी होगी। अब जुज नंबर 1 को गौर से देखो, इस ट्राइंगल को, कि इसमें हमारे पास कौन सी 3 चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये अल्फ़ा दिया गया है, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, और एंगल के सामने हमेशा जाती परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ये ए हमारे पास दिया गया है, ए हमारे पास दिया है 4, और तीसरे नंबर पे ये गामा, गामा तो मैंने आपको पहले बताया, ये सारी एक्सरसाइज में ये 90 जाएगा। तो ये 3 चीज़ें दी गई हैं। अब बाकी की कौन सी 3 चीज़ें रह गई, कौन सी, एक ये एंगल रह गया इधर वाला, यानी कि बीटा हमने फाइंड करना है। 2 एंगल दिए गए, एक एंगल नहीं दिया गया, उसको हम फाइंड कर लेंगे। और ये बेस यानी कि बी भी हमने फाइंड करना है, और ये हाइपोटेनियस यानी कि सी भी हमने फाइंड करना है। तो ये 3 चीज़ें दी गई हैं, ये 3 फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बीटा फाइंड करना है, तो हम फार्मूला लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अभी कराया फार्मूला आपको, ये अल्फ़ा इधर पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब अल्फ़ा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं,
कितना अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 90 में से 45 गए, पीछे बच गए 45। तो ये हमारे पास पहली चीज़ फाइंड हो गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, सी फाइंड कर लेते हैं। सी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। अब ये सी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए। अब ये साइन अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सी इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। अब वैल्यू पुट कर देंगे। ए हमारे पास दिया गया है 4 और साइन अल्फा हमारे पास कितना दिया है 45। अब देखें 4 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे देखें जो बटे का बटा होता है, यानी कि ये जो नीचे वाली रकम ये ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास सी भी फाइंड हो गया। ठीक है, अब बी रह गया हमारे पास। तो बी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी। अब देखें बी फाइंड करना है, ये सी से डिवाइड हो रहा होता है जाके मल्टीप्लाई। तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी। वैल्यू पुट कर दें, अल्फा की जगह पे 45 और सी हमने ये फाइंड कर लिया है 4 और स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू बी। अब कॉस 45 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और ये वैसे का वैसे ही। अब देखिए स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 काटल 4 1 जा 4 और ये हमारे पास आ गया है बी। तो तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन की टाइमिंग मौजूद है। आप जो भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं नीचे मौजूद टाइम पर क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन तक बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। वैसे हम तरतीब से सारे यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 60 और यहाँ पे 12। अब ये यूज़ नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है 60 और ए हमने फाइंड करना है। ठीक है, बी भी हमने फाइंड करना है और ये एंगल बीटा भी हमने फाइंड करना है और ये सी हमारे पास दिया हुआ है 12। तो जैसे यूज़र नंबर 1 किया सेम वैसे ही बीटा फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। तो ये अल्फ़ा इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, तो 90 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे 60। 90 में से 60 गए तो ये पीछे बच जाएगा 30। तो ये बीटा इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास आ गया आंसर। बिल्कुल सेम जैसे यूज़र नंबर 1 किया। अब हम ए फाइंड कर रहे हैं। ए के लिए हम यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा बराबर होता है ए ओवर सी। सी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू ए। अब वैल्यू पुट कर देंगे आसान, बस अल्फ़ा की जगह पे 60 मल्टीप्लाई सी की जगह पे 12। साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और ये 12 वैसे का वैसे ही। अब देखिए 2 1 2 2 6 12। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 6 और स्क्वायर रूट 3, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। अब देखिए हमने ए भी फाइंड कर लिया और बीटा भी फाइंड कर लिया, पीछे रह गया बी। तो बी फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी। जैसे यूज़र नंबर 1 किया
ये सी इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई, अब वैल्यू पुट कर देंगे बस। अल्फ़ा की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू 12 इज इक्वल टू बी। और cos 60 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/2 और ये 12 वैसे का वैसे ही। अब देखिए 2 1 2 2 6 12, तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 6 ही आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी की। तीनों चीज़ें फाइंड होगी। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब जुज़ नंबर 3 आ गया है। ये एक इम्पोर्टेंट जुज़ है, ठीक है। इसको आपने मुझे कराना है गौर से, ठीक है। पहले तो खुद गौर से देखें कि है क्या इसमें। इधर इधर और इधर हमारे पास 5 और इधर 10। अब यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी हुई है। परपेंडिकुलर कौन सा है? सबसे पहले देखें एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि ए भी हमने फाइंड करना है। और ये है सी और ये वाला है बी। तो हमारे पास एक बी दिया हुआ है और एक सी दिया हुआ है। फाइंड क्या क्या करना है हमने? गामा तो हमें पहले पता है ये 90 रहना है। अल्फ़ा भी हमने फाइंड करना है और बीटा भी हमने फाइंड करना है और हमने ए भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फ़ा फाइंड करते हैं। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पे गौर से देख रहे हैं। यहाँ पे हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें ये दोनों चीज़ें दी हो, ठीक है, यानी कि बी भी आए और सी भी आए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस अल्फ़ा वाला फार्मूला। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर सी। अब देखें कॉस, हम वो वाला फार्मूला लगाते हैं जिसमें एक चीज़ ना मालूम हो और बाकी की दो चीज़ें मालूम हो, तो फिर वो ये सिर्फ एक ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखें बी की जगह पे कितना है 5 और सी की जगह पे कितना 10। 5 1 5 5 2 10, ये आ गया 1/2। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.5। अब देखें अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस, इधर पॉजिटिव उधर जाके आ जाएगा इन्वर्स हो जाएगा और ये 0.5। अब कॉस इन्वर्स 0.5 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा अल्फ़ा। अब देखें अल्फ़ा भी हमारे पास आ गया है, गैमा पहले से ही है। अभी जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म करवाई थी फार्मूले की, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90। स्टार्ट में हमने किया अल्फ़ा इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अल्फ़ा कितना है हमारे पास 60, तो 90 में से 60 गए तो हमारे पास 30 बच गए। लो जी बीटा भी फाइंड हो गया। अब आखिर में हमारे पास ए रह गया है। ए फाइंड करने के लिए हम लगा लेंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी। सी इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की जगह पे 60 और सी की जगह पे हमारे पास कितना दिया गया 10। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई बाई 10। 2 1 2 2 5 10। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 5√3 इज इक्वल टू ए। लो जी तीनों चीज़ें हमारे पास फाइंड हो गई। अब समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब, शायर अपने महबूब के तिल की तारीफ कर रहा है। अब समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब, गोया तूने हुस्न के दरबार पर पहरेदार बिठा रखा है। गाल कहते हैं ये रुखसार को, ठीक है। आगे जुज नंबर 4 करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है जो ये ऐसी, ये हमारे पास दिया गया 40 और ये हमारे पास दिया गया 8।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है पहले नंबर पे तो 40, और एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर यानी कि ए हमारे पास दिया गया है 8। हमने क्या क्या फाइंड करना है, एक तो ये बी फाइंड यानी कि बीटा फाइंड करना है, सॉरी बीटा फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे हमने बी भी फाइंड करना है, बेस, और हाइपोटेनियस यानी कि सी भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। और गामा तो 90, ये तो फिक्स ही रहना ना, ठीक है। सबसे पहले बीटा फाइंड कर लेते हैं, तो ये तो पहले वाला काम ही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। तो अल्फा उधर जाके नेगेटिव, अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 90 में से 40 गए तो 50, तो ये हमारे पास बीटा का क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरे नंबर पे अब पहले सी फाइंड कर लेते हैं, तो सी फाइंड करने के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी, सी इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई, सी इधर ही, साइन अल्फा उधर जाके डिवाइड। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह पे 8 पुट कर देंगे और अल्फा की जगह पे 40 पुट कर देंगे। तो 8 को साइन 40 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 12.45, और ये हमारे पास सी का आ गया आंसर, ठीक है। अब क्या रह गया, अब बी फाइंड करना है, तो बी फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी, ये सी इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट कर दें, अल्फा की जगह पे 40 और सी की जगह पे हम ये पुट कर देंगे 12.45। अब कैलकुलेटर पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.498। तो मैं इसको 9.5 भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास आ गए तीनों आंसर। अब मैं आपको मोमन खान मोमन का वो शेर सुनाने जा रहा हूँ जिस पर गालिब ने कहा था कि मुझसे मेरी सारी शायरी ले लो और मुझे सिर्फ ये एक शेर दे दो। गालिब जैसा इतना बड़ा शायर ये कह रहा है, वो कहता है मोमन खान मोमन कि अक्सर मैं बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, फिर मैं नहीं रहता, फिर तुम हो जाता हूँ, ठीक है। 56 दिया हुआ है और हमारे पास 15 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ें दी हुई हमारे पास। एक तो हमारे पास अल्फ़ा दिया हुआ है 56 और ये सी हमारे पास दिया हुआ है 15। फाइंड क्या क्या करना है हमने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर ए हमने फाइंड करना है और ये बी भी हमने फाइंड करना है और ये एंगल यानी कि बीटा भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। तो देखें अल्फ़ा उधर जाके नेगेटिव, तो वैल्यू पुट करें 90 माइनस 56। तो 90 में से 56 गए तो पीछे बच गए 34, तो एक आंसर आ भी गया। अब हमने ए फाइंड करना और बी। ए फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी, सी इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए। वैल्यू पुट करें, अल्फ़ा की जगह पे 56 और सी की जगह पे 15 इज इक्वल टू ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.4 और लास्ट में हमने बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर सी, सी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा की जगह पे 40 और सी की जगह पे 15 इज इक्वल टू बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 8.38। इसको मैं 8.4 भी कह सकता हूँ। तीनों हमारे पास आ गए आंसर।
मुसलमानों नमाज कायम करो, ये बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। लो जी आगे करते हैं जुज नंबर 6 आखिरी। इस तरह के ट्रायंगल बने हैं, इधर भी 8 और इधर भी 8। अब इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, तो हम जिसको मर्जी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सी हमारे पास नहीं दिया हुआ, और इसको ए लेट कर लें या इसको ए लेट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को ए कह देते हैं, दूसरे को बी कह देते हैं, क्योंकि दोनों 8 8 है, तो चाहे इसको ए कह दो चाहे इसको ए कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो हमने सी फाइंड करना है ये, और अल्फा भी फाइंड करना है और बीटा भी फाइंड करना है। दोनों एंगल ही नहीं दिए हुए, दोनों एंगल फाइंड करने हैं, तो कोई मुश्किल ही नहीं, आसान बात है। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें ए भी हो और बी भी हो। ए और बी किस फार्मूले में आता है? tan अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी। याद आया कुछ? ए कितना है हमारे पास? 8, और बी कितना है? ये भी 8 इज इक्वल टू tan अल्फा। 8 से 8 कैंसल, इधर बच गया 1। अब ये देखें, ये tan इधर पॉजिटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर जाके हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 1 इधर पहले ही है। अब tan इनवर्स 1 अगर कैलकुलेटर पे लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है 45। तो यानी कि अल्फा हमारे पास कितना आ गया है? 45। अब बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। तो अल्फा उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 90 माइनस अल्फा कितना आया हमारे पास? 45। तो 90 में से 45 माइनस किए तो हमारे पास पीछे कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। तो ये बीटा का भी हमारे पास आंसर आ गया। अब रह गया सी, तो सी फाइंड करने के लिए हम लगा देंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। सी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, कोई मुश्किल नहीं, वैल्यू पुट कर दें। ए हमारे पास कितना है? 8, और साइन अल्फा कितना है? 45, और साइन 45 किसके बराबर होता है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये वाला जो डिवाइड के नीचे फिर डिवाइड आ जाए, यानी कि बटे का बटा ये ऊपर चला जाता है। अब ये हो जाएगा 8 और साथ में स्क्वायर रूट 2, सी भी फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 जुज किए, वो भी सारी की सारी राइट ट्राइंगल ही थे। क्यों? क्योंकि उनमें गैमा हमारे पास क्या दिया हुआ था? 90 दिया हुआ था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमारे पास गैमा 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक राइट ट्राइंगल है। जैसे मैं एक बना देता हूँ फिर भी। ठीक है, ये देखें, ये 90 का एंगल है एक, तो इसको हम राइट ट्राइंगल का नाम दे देंगे। चलो जी आगे चलते हैं। सॉल्व हल करें द राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल टू 90, और अल्फा हमारे पास दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ नहीं है हमारे पास। एक तो हमारे पास बीटा नहीं है, और बी भी नहीं है, और सी भी नहीं है। ठीक है, 3 चीज़ें हमारे पास दी है, अल्फा भी दिया, ए भी दिया, और गामा शेप भी दिया हुआ 90। तो सबसे पहले बीटा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अल्फा उधर जाके नेगेटिव, वैल्यू पुट करें अल्फा की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री 20 मिनट। इसको कैलकुलेटर पर माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 52 डिग्री और 40 मिनट। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब ये फाइंड हो गया। अब बाकी रह गया बी और सी। पहले सी फाइंड करते हैं।
उसके लिए हम लगाएंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। सी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ये सारी एक्सरसाइज वैसे ही है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। ठीक है, अब देखें वैल्यू पुट कर दें। ए हमारे पास है 243 और साइन अल्फा की जगह पे हम पुट कर देंगे ये 37 डिग्री और 20 मिनट। अब कैलकुलेटर पे इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 400.69। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर आप किताब पे चेक करें तो किताब पर आंसर दिया हुआ है इसका 400 अकेला, पॉइंट के बाद ये नहीं लिखा हुआ। तो आप ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा आंसर है, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, वो ये वाला है। ठीक है, तो आप इसको करें, इसको भी कर लेंगे, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बी रह गया, तो बी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी। सी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। लो जी, वैल्यू पुट कर दो। अल्फा की जगह पुट कर देंगे 37 डिग्री 20 मिनट, ये वाली वैल्यू। और सी की जगह पे अभी हमने निकाला ये 400.69 इज इक्वल टू बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आएगा 369। आगे ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसको मैं आसानी के लिए क्या देता हूँ 318.6, यानी कि ये देखो 569 को, तो ये एक इधर ऐड हो गया, तो ये पॉइंट के बाद 6 लगा दिया, तो ये हमारे पास बी का आंसर आ गया। अगर आप इसका भी किताब पे आंसर चेक करें तो वो अकेला 318 लिखा हुआ है। अब ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, और ये भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो हिस्से होते हैं उनकी अहमियत उतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेट, फिर भी मोस्ट एक्यूरेट आंसर ये और ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। तो जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये तजर्बे से बता रहा हूँ। ठीक है, और पीछे जो आंसर दिए हैं वो भी बता रहा हूँ। अक्सर औकात पीछे किताब पे आंसर गलत भी दिए होते हैं, इसलिए जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वही करें। अब मुझे तो करा करा के इतना हो गया कि मैं क्वेश्चन देखता हूँ मुझे आंसर पता चल जाता है उसका। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका ये कोई भी कहीं से भी गलती नहीं होगी। तो जो चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट करा रहा हूँ। अब आगे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अल्फा दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ हमारे पास नहीं है। सबसे पहले बीटा नहीं है, और हमारे पास ए भी नहीं है, और सी भी नहीं है। गैबा तो उधर दिया हुआ है 90 फिक्स ही है। अब पहले बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अल्फा उधर जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखें अब वैल्यू पुट कर दें। अल्फा की जगह पे 62 डिग्री और 40 मिनट। अब 90 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 डिग्री और 20 मिनट। लो जी, बीटा फाइंड हो गया। अब बाकी क्या रह गया, ए और सी। पहले सी फाइंड करते हैं। जब भी सी के साथ कोई भी रकम आ जाए तो पहले सी फाइंड करना है, बाद में ए या बी फाइंड करना है। ठीक है, तो सी फाइंड करने के लिए लगाएंगे हम कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी। सी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। अच्छा, वैल्यू पुट कर दे। बी की जगह पे 796 ओवर कॉस अल्फा की जगह पे 62 डिग्री और 40 मिनट। अब इन दोनों को डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर आएगा 1733.576। ये हमारे पास आ जाएगा सी का आंसर। लेकिन जो किताब पे इसका आंसर दिया है वो ये सिर्फ लिखा हुआ है 1733। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, आप इसको फॉलो करें।
इंशाल्लाह मैं तजर्बे के साथ बता रहा हूँ, कोई आपकी ज़रा भी मिस्टेक नहीं होगी। बाकी रह गया ए, तो ए फाइंड करने के लिए हम लगा देते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी। सी तो डिवाइड हो रहा होता है, जाकर मल्टीप्लाई। अब देखें अल्फ़ा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 62 डिग्री 40 मिनट। सी की जगह पे ये वाली वैल्यू 1733.576। अब कैलकुलेटर पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1540। तो ये हमारे पास ए का आंसर आ गया। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। आए क्या बात है, क्या बात, क्या कविता कही है बॉस, क्या कविता कही है बॉस। मोटू पतलू घसीटा राम का 20 साल का तजुर्बा। अब यहाँ पे हमारे पास ए दिया है और बी दिया है। अब क्या क्या फाइंड करना है हमने, ज़रा बताओ। अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें ए भी आए और बी भी आए। तो वो कौन सा फार्मूला है? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर बी। अब वैल्यू पुट कर दें। देखिए ए कितना है हमारे पास 3.28 और बी हमारे पास है 5.74। अब इन दोनों को डिवाइड करें कैलकुलेटर पर, तो 3.28 डिवाइडेड बाय 5.74, ये हमारे पास आ जाता है 0.5714। 4 डिजिट तक लिख लेते हैं, आगे नहीं लिखते। अच्छा, अब ये tan है उधर जाके आ जाएगा, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा और ये 0.5714। अब शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे और ये वैल्यू लिखते हैं 0.5714। तो ये हमारे पास आ जाता है 29 डिग्री 44 मिनट और 37.13 सेकेंड। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 29 डिग्री और ये सेकंड ख़त्म करके, तो मैं इसको तकरीबन कह सकता हूँ कि ये 45 मिनट है। अल्फ़ा इज इक्वल टू 29 डिग्री और 45 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ गया। अब दूसरे नंबर में हमने बीटा फाइंड करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अल्फ़ा उधर जाके आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू पुट करें 29 डिग्री और 45 मिनट। इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री और 15 मिनट। लो जी, बीटा का आंसर आ गया। और तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है सी। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी। सी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड। वैल्यू पुट कर दें, बस ए की जगह पे पुट कर देंगे 3.28 और अल्फ़ा की जगह पे हम पुट कर देंगे 29 डिग्री और 45 मिनट। अब इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 6.61। ये तीनों हमारे पास आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, बी हमारे पास दिया हुआ है 68.4 और सी हमारे पास दिया है 96.2। अब देखें बी और सी हमारे पास दिया गया है, क्या क्या फाइंड करना है हमने? अल्फ़ा फाइंड करना है हमने और बीटा फाइंड करना है हमने और ए हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए हम फार्मूला वो लगाएंगे जिसमें बी भी आए और सी भी आए, यानी कि हम लगाएंगे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर
सी। अब वैल्यू पुट कर दें, बी की जगह पे हम लिख देते हैं 68.4 और सी की जगह पे लिख देते हैं 96.2। ये कॉस इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये 68.4 और 96.2। अब कैलकुलेटर पर हम ये लिखें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44 डिग्री और 40 मिनट। ठीक है, समझ आ गई। अब मुझे 1 मिनट आपकी तवज्जो चाहिए, गौर से ज़रा देखें। अब बाद में आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप कैलकुलेटर पर इसको डिवाइड करें, ठीक है, यानी कि पहले इसको डिवाइड कर लें। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7110, यानी कि मैं इधर लिख देता हूँ कॉस इनवर्स। अब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया, तो अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 0.7110। अब कैलकुलेटर पर आप शिफ्ट दबा के कॉस दबाएंगे, ये वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44 डिग्री और 41 मिनट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर लिखें, शिफ्ट दबा के कॉस, फिर ब्रैकेट लगा दें, फिर ये लिखें 68.4 डिवाइडेड बाय 96.2, फिर ब्रैकेट बंद कर दें, तो हमारे पास आंसर आएगा ये। ठीक है, अब ये 44 डिग्री और 40 मिनट है, ये 44 डिग्री और 41 मिनट है, तो ये ज़्यादा बेस्ट आंसर है। दोनों आंसर ही ठीक है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, कोई मसला नहीं, कोई आपका नंबर नहीं कम करेगा, कोई नहीं कुछ कहेगा। लेकिन जो बुक के पीछे भी आंसर दिया हुआ ये वाला दिया हुआ है, और ज़्यादा बेस्ट आंसर भी यही है। तो आप इसको रहने दें और ये करें। मैं आपको फिर भी बता दिया, मैंने कहा कन्फ्यूज़ ना हो जाए, फिर ये कहें कि सर ने 40 लिखा है, हम कह रहे हैं 41 आ रहा है। अच्छा, अल्फ़ा फाइंड हो गया, अब बीटा फाइंड करना है, बड़ा ही आसान। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90, और अल्फ़ा उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू हमारे पास आई, 44 डिग्री 40 मिनट। अब 90 में से ये माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री और 20 मिनट। लो जी, बीटा भी फाइंड हो गया। अब क्या रह गए, ए फाइंड करने के लिए आसान फार्मूला है, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। सीधे डिवाइड हो रहा था, जाके मल्टीप्लाई। अब वैल्यू पुट कर दें, अल्फा की जगह पे 44 डिग्री 40 मिनट, सी की जगह पे 96.2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 67.626। आगे चलता जा रहा है तो मैंने 3 हिस्सों तक लिख दिया है। अगर मैं इसको लिखूँ 67.6 तो भी बात गलत नहीं, यानी कि ये दो ना लिखूँ, और किताब पर यही आंसर दिया हुआ है 67.6, तो आप यही कर लें। तो ये तीनों आंसर हमारे पास फाइंड हो गए। इस एक्सरसाइज के सारे जवाब जो पीछे किताब पे दिए हुए ना, बड़े ऊट पटांग से दिए हुए हैं। आप आंखें बंद करके जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ करते जाए। फिर भी मैं आपको सारे जो किताब के पीछे दिए हैं वो बता के सारा कुछ A to Z आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बस ये उन बच्चों के लिए जो फुल रट्टेबाज है, जिनको यकीन ही नहीं होता। आप बेफिक्र हो जाएं, घसीटा राम का 20 साल का तजुर्बा आपको परेशान नहीं होने देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ये ए दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें नहीं दी हुई हमारे पास, यानी कि अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, और हमने बी भी फाइंड करना है, ये 3 चीज़ें। अब ए और सी दिया हुआ तो हम लगाएंगे साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी। अब देखें ये इधर पॉजिटिव उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, ए ओवर सी। वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 5429, सी की वैल्यू 6294। अच्छा, अब इन दोनों को डिवाइड करें। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8626। यहाँ पे कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी कर लें, सही आंसर आएगा। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 59 डिग्री 36 मिनट। लो जी, अल्फ़ा फाइंड भी हो गया।
अब बीटा फाइंड करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अल्फ़ा उधर जाके नेगेटिव वैल्यू पुट करें 59 डिग्री 36 मिनट। कैलकुलेटर पे इनको माइनस करें तो 30 डिग्री 24 मिनट। लो जी बीटा भी फाइंड हो गया। बी रह गया तो बी फाइंड करने के लिए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर सी। सी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई वैल्यू पुट कर दो बस। अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू और सी की जगह पे 62 94। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3184.976। लो ये एग्जैक्ट आंसर है। बुक के ऊपर जो आंसर दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 3184 लिखा हुआ है। ये ज़्यादा बेस्ट है, ये एग्जैक्ट आंसर है, नोट कर लें। इमरान खान साहब का सबसे मशहूर डायलॉग है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं। तो आपने भी इन क्वेश्चन के आंसर को देख के घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना। क्वेश्चन नंबर 7 लो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है बीटा 50 डिग्री और 10 मिनट, और दूसरे नंबर पे हमारे पास दिया हुआ है सी बराबर है 0.832। अब आपने बताना है कि यहाँ पे हमने क्या क्या फाइंड करना है, जल्दी बताएं जल्दी। एक तो हमने अल्फा फाइंड करना है, दूसरे नंबर पे ए फाइंड करना है, और हमने बी फाइंड करना है। लो जी अल्फा तो सबसे आसान, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। अब बीटा उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दें बीटा की जगह पे 50 डिग्री 10 मिनट। अच्छा अब इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 डिग्री 50 मिनट। लो जी अल्फा का तो आंसर आ भी गया। अब पीछे रह गया ए और बी। ए निकालने के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। सी इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई, तो वैल्यू पुट कर दें अल्फा की जगह पे 39 डिग्री और 50 मिनट। सी की जगह पे ये वाली वैल्यू 0.832। अच्छा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.5329। अगर ये 4 इंचों तक लिखा है, अगर मैं इसको 3 इंचों तक लिखूं तो 0.533। ये 9 में से एक इधर ऐड हो जाएगा क्योंकि किताब के ऊपर ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है ये वाला। तो ये कर लेंगे ये कर लें, दोनों ठीक है, बस आपने घबराना नहीं। अच्छा बी निकालने के लिए हम लगाएंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर सी। सी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई। अब वैल्यू पुट कर दें अल्फा की जगह पे 39 डिग्री 50 मिनट, सी की जगह पे 0.832। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6389। लो जी ये 4 इंचों तक जवाब है। अब इसको भी मैं अगर 3 इंचों तक लेके जाऊं तो ये 9 में से एक इधर ऐड हो जाएगा तो ये 0.639 बन जाएगा, क्योंकि किताब के ऊपर ये 3 इंचों तक जवाब दिया है। चाहे 4 इंचों तक लिख लें ये भी सही है ये भी सही है, बस घबराना नहीं। इसी के साथ अपने साथ मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।